Lesson 1, class 5th, subject English. Lesson 1, the story of Blue Umbrella. Dear children, this is a story. In this story, a very famous writer who is well known for story writing, his name is Ruskin Bond. Ruskin Bond एक कहानी लिखे हैं जिसमें बच्चों को सिखलाने का प्रयत्न किए हैं कि हम क्षमाशील बने, हमें क्षमा का भाव हो। इस पाठ में हमको लेखक क्षमा करने के लिए सिखलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरों की वस्तुओं को बच्चे देख करके प्रलोभन में पड़ जाते हैं, पाने की जिज्ञासा भी बढ़ाने लगते हैं। इसके कारण वे लोग कोई न कोई तरह से किसी न किसी तरीके से उन वस्तुओं को हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें रस्किन बॉन्ड लेखक हमें सिखलाते हैं कि यदि कोई बच्चा हमारी वस्तुओं को चोरी कर लेता है तो क्या हमें उसे सज़ा देना चाहिए या उसके साथ हम नफ़रत का व्यवहार करें या उससे हम किसी न किसी तरीके से उसको सज़ा दिलवाएं, टीचर से कहकर, उसके घर वालों से कहकर, किसी न किसी हाल में उसको हम सज़ा दें। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम बिन्या है। वह पहाड़ी इलाकों में अपना गाय लेकर के चराया करती थी। वहाँ पर धूप से बचने के लिए वो अपने लिए एक अम्ब्रेला ले रखती है, जिसके चलते वहाँ पर एक राम भरोसा नामक व्यक्ति अपना चाय बना करके बेचा करते थे।
और राम भरोसा काफ़ी गरीब थे, बिन्या की अम्ब्रेला देकर के मोहित हो जाते हैं। बिन्या वहाँ पर जाती है और बाय मिस्टेक गलती से उसका अम्ब्रेला वहीं छूट जाता है, लेकिन बिन्या जो है वहाँ से उस दुकान से उठती है और चली जाती है। लेकिन जब दोबारा बिन्या वहाँ पर अपने छाता के लिए आती है तो राम भरोसा उसे बहाना बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बिन्या समझ जाती है कि चाचा को हमारे अम्ब्रेला की विशेष ज़रूरत थी और बिन्या वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति को क्षमा कर देती है और अंत में उनको ये फील करा देती है कि बिन्या उस छाता को राम भरोसे चाय वाले को वो दे दी। यह महसूस जब राम भरोसा करते हैं तो उनको फील होता है कि यह लड़की बहुत ही क्षमाशील है, इसके अंदर बहुत ही प्यार है, ज़रूरतमंदों के प्रति इसका ख्याल बहुत अच्छा है। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि हम में कोई किसी के वस्तुओं को देख कर के प्रलोभन में आ जाता है तो चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना गंदी आदत है, बुरी आदत है। आज हम छोटी वस्तुओं को चोरी करके सफल हो जाते हैं तो वही आदत धीरे धीरे हम में पनपने लगती है और बड़े जब हम होते जाते हैं तो बड़ी वस्तुओं के तरफ प्रलोभन बढ़ता जाता है और इस तरह से हम करते करते बड़े चोर, बड़े डकैत बन जाते हैं और समाज में कुकर्म करना शुरू करते हैं। नतीजा उसका बुरा परिणाम देखने के लिए मिलता है। बच्चों को इसलिए चाहिए कि जब माँ बाप कहे कि ये काम गलत है तो उसको सुनना चाहिए। टीचर बोलता है चोरी करना अच्छी बात नहीं है तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों में कोई भी सुधार लाते हैं तो बच्चे सुधर जाते हैं। यदि बच्चे सुधर जाते हैं तो बुरी आदतों का वो शिकार नहीं बनते हैं। इसलिए बच्चों को दूसरों के वस्तुओं का प्रलोभन नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब लालच होती है तो दिमाग में चोरी करने की भावना उत्पन्न होती है। तो बच्चों, यही प्रयास बना रहे कि हम अपने वस्तुओं से ही संतुष्ट रहें। हमारे माँ बाप जो भी वस्तुएं हमको देते हैं उनमें हम संतुष्ट रहें और दूसरों की वस्तुओं को देख कर के लालच नहीं करें। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी ऑफ फॉरगिवनेस जो है हमें बहुत कुछ सिखलाता है। इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग हैं जिसे मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए। पोसेसिंग मीन्स होता है प्राप्त कर लेना। टॉर्चर मीन्स होता है दुख देना। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। प्रेफर्ड मीन्स होता है पसंद किया। एपेटाइट मीन्स होता है भूख।
ब्लंडर मीन्स होता है, ब्लंडरिंग मीन्स होता है जानबूझकर गलती करना। जलस मीन्स होता है ईर्ष्या। रूनियस मीन्स होता है नाश करता। सस्पिशियली मीन्स होता है संदेह के साथ। और प्रोटेस्टेड मीन्स होता है क्या होता है? प्रोटेस्टेड मीन्स प्रोटेस्ट, विरोध करना, विरोध किया। ओके, नाउ exercise, you can take some exercises also. You take question number 1. Why was Ram Bharosa unhappy? If you want to write. I am just dictating you. He was unhappy because he could not possess the blue umbrella of Bindya. Why didn't the villagers trust Ram Bharosa? The villagers did not trust Ram Bharosa because Ram Bharosa tried to steal Bindya's umbrella. Then you can do true false. Bindya possessed the finest umbrella in the village. False है. Ram Bharosa had tried to purchase the umbrella from Bindya. True है. Ram Bharosa was sad because people had stopped coming to his shop. True है. Bindya was happy to see that Ram Bharosa was sad. False है.